हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का कानून का रास्ता चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। और हमारे साथ हैं श्री दयाशंकर वर्मा सर, जो मध्य प्रदेश पुलिस से सेवानिवृत्त हैं और वर्तमान में अपने निवास से पीड़ित लोगों की सहायता के लिए कानूनी सलाहकार के रूप में सदैव तत्पर रहते हैं। आज के वीडियो में हम जानेंगे, अगर आपका जो मकान सूना पड़ा है या प्लॉट मकान जो भी खाली पड़ा है, तो जो लोग उस पर धोखे से कब्जा कर लेते हैं, आप वहां पर जाते हैं तो आपको वो दबंगई देकर भगा देते हैं, फ्रॉड रजिस्ट्री कर लेते हैं और बोलते हैं ये मकान हमारा हो गया। तो दादा से आज इसी विषय में हम चर्चा करेंगे कि उन पर कौन सी धाराएं लगती हैं, उनको कितनी सज़ा होगी और आपको क्या करना चाहिए। दोस्तों, आज का जो सब्जेक्ट इन्होंने बताया, हाँ वो कब्जा पर है जी। कब्जा चाहे खेती हो चाहे मकान हो, हाँ या जो भी हो, जी चल अचल संपत्ति पर कब्जा करना जी ये दबंगों का बहुत पुराना धंधा है। जी उससे पहले ये बता दूं, दुनिया में जितने भी विवाद हुए हैं जी वो जर जोरू और ज़मीन पर आधारित होते हैं। जी जर माने पुरानी रंजिश, हाँ जोरू माने स्त्रियां, हाँ जमीन माने जंगम संपत्ति, जी चल या अचल। तो ऐसे दबंग लोग, ऐसे आपराधिक किस्म के लोग ये देखते रहते हैं कि कौन सी किसकी ज़मीन कहाँ सूनी पड़ी है, जी कौन सा बना हुआ मकान सूना पड़ा हुआ है, जी उसकी वो रेकी करते हैं और समयबद्ध तरीके से उस ज़मीन और मकान पे कब्जा करने की प्लानिंग बनाने लगते हैं। इसका सबसे पहला बचाव का रास्ता ये है कि जो ज़मीन, मान लीजिए खेती है, हाँ और काफ़ी दिनों से आप उसको देखने नहीं जा रहे हैं, जी तो सबसे पहले तो उस ज़मीन को बाउंड्री वाल करा दें। जी जी उसमें अपना नाम, कांटेक्ट नंबर का एक बोर्ड लगा दें। जी जी इसी तरह मकान का है। हाँ मकान जो काफ़ी समय से सूना पड़ा है, हाँ या उस पे आप रह नहीं पा रहे हैं, जी ना रह पाने का कारण बेटे बेटी विदेश चले गए, हाँ हाँ हम लोग बुजुर्ग हैं जी और वहाँ आने जाने में समर्थ नहीं रह पाते। जी इसी तरह के लोगों की भूमाफिया रैकी करता है, हाँ और तहसील रेवेन्यू अफसरों से मिल के जी फर्जी तरीके से उस ज़मीन की रजिस्ट्री करवा लेता है। जी जी अब रजिस्ट्री सामने वाले को कराना बहुत आसान है, हाँ क्योंकि फ़ोटो लगती है, वो कहीं ना कहीं से अरेंज कर लेते हैं। जी आधार कार्ड लगता है, वो कहीं ना कहीं से अरेंज कर लेते हैं, जी और उसी के आधार पर वो रजिस्ट्री हो जाती है। जी जबकि सामने वाले को कुछ भी पता नहीं रहता। हाँ मौका पाकर उस ज़मीन पे या उस मकान पर जी दबंग लोग अपनी बाहुबली के बल पर वहाँ पहुँच जाते हैं। जी ताला तोड़ के घुस जाते हैं, अपने नाम का नेम प्लेट लगा देते हैं, हाँ उसमें कोई धंधा करने लगते हैं। जी जब दूसरों को, सही ओनर को मालूम पड़ता है, हाँ तो वो जाते हैं, देखते हैं, तो उनको बलपूर्वक, गुंडई पूर्वक भगा देते हैं जी कि भागो यहाँ से, नहीं मार डालेंगे। जी 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 ये कागजात मेरे पास है। हाँ वो कहता कि वो कागजात असल तो मेरे पास है। हाँ तो ये होना कि तुम्हारे पास जो कागजात हैं वो फर्जी हैं। जी अब इसी फर्जी शब्द पे फिर कोर्ट कचहरी एक दूसरे से जाते हैं, उसमें बहुत समय लग जाता है। जी 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 इसी तरह खेती की ज़मीन हाँ जो सूनी पड़ी है, जी तो सबसे पहले निगाह जाती है उस पे पड़ोस वाले की, हाँ या जिसको जानकारी मिलती है कि ये ज़मीन खाली पड़ी है, हाँ उसको समय आने पे अपना बलपूर्वक फसल बो देना, जी समय आने पे उसको काट लेना, कटवा लेना। जी जबकि सही मालिक को ये चीज़ का पता ही नहीं चल पाता। हाँ क्यों? कि बुजुर्ग हो गए हैं, हाँ उनके बेटे बेटी विदेश में रहते हैं, जी आ नहीं पाते। हाँ बुजुर्ग अपनी खुद की संपत्ति को देखने नहीं जा पाते। जी जी
जब किसी तरह से मालूम पड़ता, वहाँ जाते हैं किसी ना किसी तरह, हाँ। तो एक तो अपनी ज़मीन को ही नहीं पहचान पाते, जी जी। जिसका फ़ायदा पड़ोसी लेता है, हाँ। उसकी उपज उसका फ़ायदा पड़ोसी लेता है। हाँ। जहाँ 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल हाँ। 5 साल तक ये सिलसिला चलता है, हाँ। तो ये माना जाता है कि जिसने कब्जा किया है हाँ। वो आधे से ज़्यादा उसकी शासन भी मानती है, कोर्ट भी मानती है, हाँ। क्योंकि उस पे उसका कब्जा 5 साल से ज़्यादा हो गया। हाँ। उसके लिए भाई साहब आपको कोर्ट कचहरी का साधन लेना ही पड़ता है। हाँ। हाँ। क्योंकि वो खाली करेगा नहीं। जी जी। जिसकी हैबिट है एक बार उस खेती को देख ले, उससे फसल वो कर ले, हाँ। फिर वो किसी कीमत पे दोबारा सही ओनर को लौटाएगा नहीं। जी और ये कह देता कि तुमसे जो बने कर लो, हाँ। हम कोर्ट में देख लेंगे। जी जी जी। इसी तरह मकानों का है। हाँ। मकान पे ज़्यादातर कब्जे मकान मालिक ने जिसको किराएदार बनाया है, हाँ। सबसे ज़्यादा ये बदमाशी किराएदार करता है। हाँ। हाँ। वो अपने को शो करता है कि मैंने ये किराए पे ज़रूर लिया था, जी। लेकिन मैं रेगुलर रूप से हाँ। कलेक्टर गाइडलाइन के अनुसार इनको किराया देता हूँ, ये मेरा सबूत है। हाँ। और फिर वो ओनर कहता है कि नहीं, अब आप मकान खाली कर दीजिए, हाँ। मुझे आपको नहीं रखना है। जी। तो उसका हक बहुत कमज़ोर हो जाता है। हाँ। क्योंकि मकान मालिक और किराएदार ने आपस में कभी कॉन्ट्रैक्ट बनाया ही नहीं। हाँ। इसलिए जब कॉन्ट्रैक्ट बनाया जाए जी। तो उसको कम से कम 11 महीने का ज़रूर बनाना चाहिए। हाँ। हाँ। आगे का वो कॉन्ट्रैक्ट शिथिल हो जाता है। हाँ। तो भाइयों, ये कब्जा जी। शब्द जो है हाँ। बड़ा व्यापक है। हाँ। इसमें मकान, ज़मीन व अन्य जी। फैक्ट्री, जी। गाड़ी घोड़े, ये सब आते हैं। जी जी जी। तो इनको जिस ढंग से जो कब्जा किया जाता है, हाँ। और जिस गंभीरता से की धाराओं में बलपूर्वक या साधारण कर लेता है, हाँ। तो उन्हीं के अनुसार आईपीसी की धारा में इनको दंडित करने का प्रावधान है। जैसा कि कल हमने आपको बताया था, अमूमन कोई शरीफ आदमी ऐसा नहीं करता। जी। ये कृत्य गुंडे, और वही गुंडे भूमाफिया बन जाते हैं। हाँ। तो उनका ये मेन धंधा हो जाता है। और जो ऐसे धंधे में लग जाते हैं तो वो भी कानूनी लड़ने लगते हैं। उनमें सज़ा का प्रावधान है ज़रूर, हाँ। लेकिन रेवेन्यू और सिविल के मामले में बहुत टाइम लग जाता है। हाँ। तब तक ओनर की डेथ हो जाती है, जी। गवाह की डेथ हो जाती है, कोर्ट में निर्णय अनिर्णित रह जाते हैं। हाँ। इसलिए बहुत कम लोगों को न्याय मिल पाता है। तो दादा, इसमें जो फरियादी को जैसे ही उसको पता पड़े उसे क्या करना चाहिए? अपना सबूत पेश करना चाहिए। जी जी जी। जैसे सबूत में क्या क्या है? रजिस्ट्री हाँ। सबसे अच्छी बात, नकल खसरा, अच्छा अच्छा। भू ऋण पुस्तिका, हाँ। और इसमें दादा जैसे नकल खसरा लेटेस्ट डिजिटल कुछ सबूत रखना चाहिए जैसे। हाँ, आजकल तो सब चीज़ डिजिटल ही हो गया है। हाँ। हाँ। समय समय पे जाकर जैसे फोटो रेवेन्यू कराइए रिन्यू कराइए। और अपने दस्तावेज को देखते रहिए। संबंधित पटवारी से वार्ड में या जहाँ जाके उसको वेरीफाई करते रहिए। दादा, आप मकानों का आप नगर निगम में प्रॉपर्टी टैक्स जमा करते हैं, हाँ। नल का पानी बिल जमा करते हैं, बिजली का बिल जमा करते हैं। सबसे बड़ा सबूत यही है। मालिक के नाम पे रखे, मतलब। हाँ, मालिक के नाम। दादा, अब ये पूछूंगा कि दादा, जो लोग अपना खेत पे कब्जा कर लेते हैं, जो पटवारी से मिलकर अपने नाम करवा लेते हो, दादा उस पटवारी पर क्या कार्रवाई होगी? 420। हाँ। हाँ। 420, 467, 467। जी। कितने साल की सज़ा होगी उसे? इसमें 420 में से 3 साल की सज़ा है, 467, 467 में 10 साल या आजीवन कारावास की सज़ा है। आरोपी पर क्या क्या धारा लगती है? यही जैसे खेत ज़मीन पे 447, घर पे 448,
और फिर उसके आगे वो फर्जी दस्तावेज बनवाना, उस हिसाब से धाराएं बढ़ती जाती। कभी कभी दादा मारपीट और हत्या तक पहुंच जाता है मामला। जर जोरू जमीन, तो ये पूरा अपराध इसी तंत्र पर निर्भर है। मारपीट, जैसे हाथी मुक्का मारा 323, लाठी डंडा से मारा 324 325, हथियार से मारा 326 307, और मर्डर, ये इसमें जुर्माना भी है क्या? सब में जुर्माना है। सब सारे सजा कितनी है दादा? किस मामले में? जैसे 447 3 महीने की है, 448 से 6 महीने की है, 323 324 325 326 10 साल की सज़ा है, 307 में आजीवन कारावास की सज़ा है, मर्डर में आजीवन कारावास और फांसी की सज़ा है। अगर दादा कोई अगर खेत या प्लॉट पे कब्जा कर ले तो उसे छुड़ाने में कितना टाइम लग जाएगा कानूनी कार्रवाई में? ये निश्चित राय नहीं दी जा सकती। निश्चित नहीं दी जा सकती। फिर भी कितना चलता होगा ये? जितना चलाए दोनों पार्टी मिलके। अच्छा। तो जो ओनर रहता वो तो काफ़ी परेशान हो जाता होगा। यही तो है इसमें। वो सबसे ज़्यादा परेशान तो ओनर होता है। ओनर हो गया है बुजुर्ग जी, अब उसके घर में ओनर में कोई मेल नहीं पचा, महिला है, वृद्ध है, वो और मजबूर हो जाती है। तो उसको लुभा के उससे फर्जी दस्तावेज पे दस्तखत करा के, अंगूठा लगा के, वो जो हेल्पर है वो प्रॉपर्टी अपने नाम कर लेता है और कुछ अंश बूढ़ी महिला को दे देता है। दादा इसमें तो फर्जी हस्ताक्षर करके भी किया जा सकता है अपने नाम पे। हाँ, यही धोखाधड़ी फोर्जरी है ना। तो ये जो हस्ताक्षर है उसका भी कोई मिलान होता है। मिलान क्वेश्चन डॉक्यूमेंट में हस्ताक्षर और दस्तावेज की लिखावट का मिलान होता है। अच्छा, और इसके अलावा दादा जैसे 2 पार्टियां हैं जो इस मसले पे पहले ही मुकदमे में है, और कोई दोनों में से एक पार्टी किसी तीसरी पार्टी को बेच दे इस दौरान, तो फिर क्या होता है? जो अनाधिकृत दस्तावेज के आधार पर दूसरे को बेचेंगे तो 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 मुलजिम बनते जाते हैं। जो जानबूझकर इन कानूनों का पालन नहीं करता, उल्लंघन करता है, लोभ लालच करता है और धोखाधड़ी का उसका षड्यंत्र पहले से ही बना रहता है, वो तो यही चाहेगा कि मैं सफल हो जाऊँ। ज़मीन का है कब्जा करके उस पर खेती बोई करने लगता है, मकान का है उस पर कब्जा करके अपना व्यापारिक केंद्र बना लेता है। ये है। इसके अलावा कोई जानकारी, अतिरिक्त जानकारी सब बता चुका। चलिए दादा, बहुत बहुत धन्यवाद। तो दादा से आज के वीडियो में हमने जाना कि अगर आपके कोई मकान, घर, खेती, प्लॉट पर कब्जा कर ले तो आपको क्या करना चाहिए। जैसा कि दादा ने बताया, अगर आपका खेत है तो समय समय पर आप पटवारी से जाकर जानकारी लें कि अगर आपका खेत किसी और के नाम पर तो दर्ज नहीं हो गया है। अगर आपका मकान वगैरह है तो आप समय समय पर उसका नल का टैक्स, बिजली का टैक्स, घर का टैक्स भरते रहिए, तो आपको उसमें जानकारी मिलती रहेगी। अगर कोई उस पर क्लेम भी करता है तो आप सबूत दिखा सकते हैं, बिजली का बिल है, नल का बिल है। और अगर आपका और भी कुछ सवाल अगर दादा, नल और बिजली का सबसे इम्पोर्टेंट होता है। नल और बिजली का सबसे इम्पोर्टेंट है। प्रॉपर्टी टैक्स भी भरिए। और कुछ अगर पूछना हो तो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम। जय।